गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम JWT का सेकंड प्रैक्टिकल देखेंगे। दिस वन, ये वाला। राइट अ सर्वलेट टू डिस्प्ले ऑल हेडर्स अवेलेबल फ्रॉम रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हम आज देखेंगे। यहाँ पे मैंने दो प्रोजेक्ट क्रिएट किए, प्रोजेक्ट फर्स्ट एंड प्रोजेक्ट सेकंड। ठीक है, मैं प्रोजेक्ट सेकंड को एक्सप्लोर कर रही हूँ। मुझे प्रोजेक्ट सेकंड में मेरा प्रोग्राम बनाना है, तो मैं जावा रिसोर्स के अंदर जो डिफ़ॉल्ट पैकेज है उसके अंदर मैंने पहले एक प्रोग्राम ऑलरेडी बना दिया है, हेलो जावा करके। ठीक है, अब मुझे दूसरा बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, तो मैं पैकेज पे जाके राइट क्लिक करूँगी, यहाँ पे न्यू में जाऊँगी, न्यू में जाके यहाँ पे मुझे सर्वलेट का प्रोग्राम बनाना है, सो दैट्स व्हाई आई एम क्लिकिंग ऑन अ सर्वलेट टैब। अब यहाँ पे मुझे पैकेज का नाम नहीं देना है, ठीक है, मुझे क्लास का नाम देना है। तो यहाँ पे मैं क्लास का नाम दे रही हूँ रिक्वेस्ट हेडर्स। ठीक है, तो उससे क्या होगा, मेरे क्लास का नाम बन जाएगा रिक्वेस्ट हेडर्स। ठीक है, तो मैंने ये नाम रखा रिक्वेस्ट हेडर्स। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट हेडर का मेरा क्लास यहाँ पे बन जाएगा। मुझे क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन नेक्स्ट। ठीक है, कौन सी दो मेथड चाहिए, डू गेट एंड डू पोस्ट वाली? ओके, ये दोनों कॉमन मेथड्स है। ठीक है, फिनिश। तो यहाँ पे मेरा क्लास बन गया, मेरे क्लास का नाम है रिक्वेस्ट हेडर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर से ये क्रॉस, रेड क्रॉस आ गए हैं। ठीक है, तो हमें पता ही है हमें क्या करना है, इंस्टेड ऑफ जावा एक्स वी हैव टू राइट डाउन जाकर्ता। ठीक है, हमें जाकर्ता के पैकेज लिखने हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे के लिखेंगे जाकर्ता। क्योंकि ये जो नया हमारा जो वर्जन है जावा EE2021-03, तो इसमें जाकर्ता पैकेज है वो सपोर्ट करता है, जावा एक्स का पैकेज है वो सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखेंगे तो क्या होगा कि सारे जो मार्क्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, रिक्वेस्ट हेडर्स का हमने जो क्लास बनाया था वो क्लास क्रिएट हो गया है, उसके अंदर डू गेट एंड डू पोस्ट दोनों मेथड्स है। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, डू गेट मेथड में हम हमारा कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो डू गेट मेथड में हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम इसकी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम कमेंट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट टाइप, रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट टाइप। ठीक है, इसमें सेमीकोलन करो। ठीक है, डबल कोट में लिखो, यहाँ पे क्या लिखना है, हमारा जो डेटा है वो किस फॉर्म में है, तो \HTML, क्योंकि HTML में सपोर्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे कि हम यहाँ पे हेडर्स है, अवेलेबल हेडर्स है वो डिस्प्ले यहाँ पे करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अवेलेबल हेडर्स है वो डिस्प्ले हम करवा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा सेट कंटेंट टाइप। ठीक है, नॉट गेट कंटेंट टाइप। अब यहाँ पे हम अवेलेबल हेडर्स है वो क्रिएट कर रहे हैं, तो हम टेबल फॉर्म में हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओके,
सॉरी, पहले तो प्रिंट राइटर क्लास हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो प्रिंट करके कंट्रोल स्पेस करो तो इंटेलिजेंस बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो प्रिंट राइटर का जो फर्स्ट क्लास है वही हमें लेना है। ठीक है, प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट का नाम हमने रख दिया आउट। ठीक है, रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के थ्रू हम यहाँ पे गेट राइटर मेथड है उसको कॉल करवाएंगे। ठीक है, गेट राइटर मेथड को हमने कॉल करवा दिया। अब क्या करना है, तो यहाँ पे हमें अब टेबल क्रिएट करना है। थ्रू आउट ऑब्जेक्ट वी विल क्रिएट टेबल। ठीक है, तो टेबल को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, तो इसीलिए हम लिखेंगे प्रिंट एलन। ठीक है, अब यहाँ पे HTML की टैग्स लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे HTML। यस, यहाँ पे हम लिखेंगे HTML की टैग में हमें लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेड। हेड को हम सॉरी यहाँ पे टैग्स लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो टैग्स लिखने के लिए हम ऐसे लिखेंगे हेड। हेड में हम क्या लिखेंगे, तो हेड के अंदर हम टाइटल पहले तो क्रिएट करेंगे। तो लिखेंगे टाइटल। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं /टाइटल। ठीक है, टाइटल क्या रखना है हमें, तो लिखते हैं कि JWT प्रैक्टिकल 2। ओके, ठीक है, /टाइटल। यहाँ पे हेड भी हमारा हम फिनिश कर देंगे। हेड वाली जो टैग है वो, ठीक है, तो हम यहाँ पे हेड वाली टैग है वो हमने यहाँ पे फिनिश कर दी। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे अगर बॉडी पार्ट में कुछ कलर चाहिए तो हम लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चलो बॉडी पार्ट में हम कलर करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बॉडी BG कलर इक्वल टू येलो। ठीक है, उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद हमारा यहाँ पे हमने जो HTML टेक्स्ट का यूज़ किया है, हेडिंग लिख लगा दिया प्रैक्टिकल 2। ठीक है, जो बॉडी कलर है तो उसमें हमने BG कलर दे दिया येलो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो अब हम 1 बाय 1 जो रिक्वेस्ट हेडर्स है, ठीक है, तो 1 बाय 1 उसको प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लिखेंगे पहले तो आउट डॉट प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट एलन। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे हम फर्स्ट रिक्वेस्ट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हम गेट मेथड को कॉल करवा रहे हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट मेथड। ठीक है, ये डिस्प्ले होगा। हम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे हम मेथड है वो कॉल करवा रहे हैं। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट डॉट गेट मेथड किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम टेबल में हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे BR ओके। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे कट करेंगे और डबल कोट में लिखेंगे। ठीक है,
इसी तरह से हम यहाँ पे दूसरी मेथड है, ठीक है, यूआरएल है, ठीक है, यूआरएल मेथड को मतलब गेट रिक्वेस्ट यूआरएल मेथड को हम कॉल करवाएंगे, ठीक है। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे ये कॉपी कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वेस्ट यूआरएल, ठीक है। तो यहाँ पे मेथड हम कॉल करवाएंगे गेट रिक्वेस्ट यूआरएल, ठीक है। तो इस मेथड को हम गेट रिक्वेस्ट यूआरएल मेथड, ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे कॉल किया। नेक्स्ट है यहाँ पे हम प्रोटोकॉल मेथड को भी कॉल करवाएंगे कि कौन सा प्रोटोकॉल है, ठीक है, वो यूज़ हुआ। तो सेम यहाँ पे कॉपी करेंगे, हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यूआरएल हम लिखेंगे रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। यहाँ पे प्रोटोकॉल मेथड को हम कॉल करवा रहे हैं, तो गेट प्रोटोकॉल मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रोटोकॉल मेथड को कॉल करवाया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने गेट प्रोटोकॉल मेथड को कॉल करवा दिया, ठीक है। तो ये जो मेथड हमने कौन सी, तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट मेथड है, ठीक है, गेट मेथड रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने गेट मेथड गेट रिक्वेस्ट यूआरएल और कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे उस मेथड मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे हमने प्रोटोकॉल को सॉरी मेथड्स को कॉल करवाया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि हम यहाँ पे टेबल की बॉर्डर और सब कुछ हमें क्रिएट करना है, तो लिखेंगे आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें पहले तो टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉरी यहाँ पे डबल कोट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि टेबल को हमें क्रिएट करना है, तो यहाँ पे टेबल की टैब है, ठीक है। तो यहाँ पे तो टेबल की टैब को यहाँ पे क्रिएट किए। बॉर्डर, तो यहाँ पे हमने बॉर्डर दे दी, ठीक है। फिर अलाइनमेंट, तो उसके लिए हमने अलाइनमेंट हम ले देंगे लेफ़्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम रो क्रिएट कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल रो, ठीक है। हेडिंग क्रिएट कर रहे हैं तो TH। उसके बाद यहाँ पे हम हेडर नेम, ठीक है, हेडर नेम, ठीक है। जो कॉलम क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक कॉलम का नाम बनेगा हेडर नेम। यहाँ पे हेडर नेम के बाद उस टैब को हम यहाँ पे फिनिश करेंगे और दूसरा यहाँ पे लगाएंगे हेडर वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे /th और /tr, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हेडर है, तो यहाँ पे हेडर क्रिएट कर दिया, हेडर नेम एंड हेडर वैल्यू।
अब क्या करना है, तो अब हमें क्या करना है कि 1 by 1 जो भी नंबर ऑफ हेडर्स अवेलेबल है वो 1 by 1 प्रिंट होने चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे एन्यूमरेशन क्लास है, एन्यूमरेशन क्लास का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन्यूमरेशन मिनट यहाँ पे है। ओके, एन्यूमरेशन क्लास का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे एन्यूमरेशन ओके यहाँ पे एन्यूमरेशन क्लास का हमने यहाँ पे यूज़ करके हम हेडर नेम्स का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, और रिक्वेस्ट मेथड के थ्रू हम यहाँ पे हेडर नेम्स मेथड को कॉल करवाएंगे, गेट हेडर नेम्स। यहाँ पे एरर कुछ आ रही है, ओके, तो यहाँ पे एक मिनट, इस एरर को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने स्ट्रिंग दे दिया है। अब क्या करना है, हमें लूप चलाना है। तो यहाँ पे while header names header names dot has more elements। ठीक है, तो इस मेथड का यूज़ करने का मतलब क्या, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब जितने भी नंबर ऑफ हेडर्स है वो सारे यहाँ पे 1 by 1 है वो कॉल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है स्ट्रिंग क्लास को हम कॉल करवाएंगे, स्ट्रिंग हेडर नेम्स इक्वल टू, यहाँ पे टाइप है वो चेंज करनी पड़ेगी, तो स्ट्रिंग, ये एक्चुअली कैपिटल, स्ट्रिंग हेडर नेम्स डॉट, यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट, हेडर नेम्स डॉट नेक्स्ट एलिमेंट जो है। ठीक है, तो यहाँ पे हेडर हेडर नेम, हेडर नेम डॉट हेडर नेम्स डॉट नेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट एलिमेंट हम 1 by 1 कॉल करवाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली हेडर नेम, तो आउट डॉट प्रिंटलन,
यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली हेडर नेम है जो तो 1 बाय 1 हेडर नेम है वो कॉल करवा रहा है, तो सिंपली यहाँ पे हम लिख देंगे, सॉरी डबल इन्वर्टेड में रो 1 कॉलम में, यहाँ पे लिखेंगे PR रो के अंदर कॉलम TD स्लैश TD, यहाँ पे सिंपली हम लिख देंगे हेडर नेम, ओके इसी तरह से हम यहाँ पे गेट हेडर नेम है, ठीक है, तो उस मेथड को कॉल करवाएंगे, तो लिखेंगे आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे हम लिखेंगे डबल कोट, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे TD यहाँ पे हम फिनिश कर देंगे, स्लैश TD स्लैश TR, यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर तो यहाँ पे हेडर नेम है वो डिस्प्ले होगा, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आउट डॉट प्रिंट एलन, टेबल है तो टेबल को हम यहाँ पे उसकी टैब को यहाँ पे फिनिश करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे स्लैश टेबल, ठीक है, बॉडी पार्ट को भी फिनिश करना है, स्लैश बॉडी, ठीक है, HTML की टैब को भी हम फिनिश कर देंगे, स्लैश HTML, ठीक है, ओके, इसको हम रन करके देखते हैं, ठीक है, रन करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, रन के टैब पे रन ऑन सर्वर, ठीक है, स्टार्टेड, सेकंड रखना है, फर्स्ट को रिमूव करना है तो हम लेफ़्ट साइड पे कर देंगे, अभी सेकंड के साथ ही हमारा कॉन्फ़िगरेशन होगा क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट है वो सेकंड का जो सेकंड प्रोजेक्ट है वो हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है, मतलब सेकंड प्रोजेक्ट के अंदर हमारी फाइल है, ओके, रिक्वेस्ट हेडर्स डॉट जावा, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये पूरा पाथ है वो हम निकाल देंगे, डायरेक्टली हम लिखेंगे
ये जो सेकंड नाम का प्रोजेक्ट है उसके अंदर रिक्वेस्ट हेडर नाम की हमारा जो फाइल है वो है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे बॉडी कलर है वो येलो नहीं आया है। लेट्स ट्राई, क्यों नहीं आया है। यहाँ पे हम देखेंगे क्यों नहीं आया है। ओके, यहाँ पे हमने टैब में नहीं लिखा है इसीलिए नहीं आया है। लेट्स सी, क्योंकि वो प्रिंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वहाँ हमारा प्रिंट हो गया है। लेट्स सी, क्या करना है। ये वेब INF जो यहाँ पे पाथ में से वेब INF में और क्लासेस है, ठीक है, वो हमें निकाल देना है। फिर क्या करना है, यहाँ पे रिक्वेस्ट हेडर्स ऐप डॉट जावा निकाल देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो गया है। ठीक है, अब एक बार फिर से देख लेते हैं रिक्वेस्ट हेडर में अवेलेबल जो रिक्वेस्ट हेडर्स थे। ठीक है, वो हमारे यहाँ पे प्रिंट होते हैं कि नहीं होते, तो हो गए। देखो ये हेडर नेम है, एक्सेप्ट है, यहाँ पे TD आ गया है। आई थिंक वो टैब को हमने बंद प्रॉपरली नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे ये /TRTD इस तरह से हमें कर, सॉरी, यहाँ पे ये अंदर इस तरह से हमें करना पड़ेगा। फिर से हम करेंगे। फिर से रन करते हैं हम। इतना हमें निकाल देना है क्योंकि उसको पाथ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड नाम का जो प्रोजेक्ट है इसमें डिफ़ॉल्ट पैकेज, उसमें रिक्वेस्ट हेडर्स का हमने प्रोग्राम बनाया है। यहाँ पे एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है इसलिए एक्सटेंशन निकाल दिया। देखो यहाँ से /TD चला गया। ठीक है, ये हमारे हेडर्स है। ठीक है, कौन से हेडर नेम है, देखो यहाँ पे नेम है। ठीक है, तो हेडर एक्सेप्ट लैंग्वेज, तो ये सारे हेडर नेम्स है। ठीक है, ये है हेडर वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हेडर वैल्यू है वो प्रिंट होके नहीं आई है, यहाँ भी नहीं आई है। लेट्स सी, हेडर वैल्यू, आ गई हेडर वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से एकदम सिंपल प्रोग्राम है। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या करना है। तो हमें डू गेट मेथड में हमने हमारा पूरा लॉजिक लिखा है।
ठीक है, किस टाइप का डेटा चाहिए, तो हमारा डेटा टेक्स्ट फॉर्म में है, तो इसलिए हमने रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप मेथड का यूज़ करके हमने यहाँ पे लिखा कि हमारा डेटा text/html फॉर्म में है। ठीक है, प्रिंट राइटर क्लास का यूज़ किया हमने, प्रिंट राइटर क्लास को यहाँ पे कॉल करवाया। आउट ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया उसके थ्रू हमने गेट राइटर मेथड है उसको कॉल किया, क्यों कोई भी डेटा हमें राइट करना है तो इसीलिए हमें गेट राइटर मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि HTML टैग्स का यूज़ किया है, हमें टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हमने टाइटल रखा है कि JWT टाइटल प्रैक्टिकल, सॉरी JWT प्रैक्टिकल 2, देखो यहाँ पे लिखा है। मेथड है वो ये है। ठीक है, रिक्वेस्ट मेथड कौन सी है, तो कि गेट मेथड। URL कौन सी मिली हमें, तो ये मिली। ठीक है, प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ हुआ, तो HTTP/1.1। ठीक है, ये पूरा इसका कोडिंग है। ठीक है, ये कलर हो गया। ठीक है, ये गेट मेथड से हमें गेट मेथड का हमने यूज़ किया है, URL मिली, और हमें प्रोटोकॉल कौन सा प्रोटोकॉल हमने यूज़ किया है, तो हमें HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ किया है, तो उसका नाम आ गया और उसका विथ वर्जन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इतना किया, अब क्या करना है हमें, तो यहाँ पे हमने सिंपली टाइटल दिया था, नाम दिया है और मेथड कॉल करवाई। अब हम क्या कर रहे हैं कि 1 बाय 1 हेडर्स है वो क्रिएट हमें करने हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे पहले एक टेबल क्रिएट किया। ठीक है, उसका अलाइनमेंट दे दिया। ठीक है, हेडर नेम और हेडर वैल्यू। ठीक है, 2 कॉलम हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, देखो यहाँ पे हेडर नेम एंड हेडर वैल्यू। ठीक है, ये 2 कॉलम हमने क्रिएट किए हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया, तो यहाँ पे 1 बाय 1 कॉलम है, सॉरी 1 बाय 1 हेडर है वो हमें कॉल करवाना है, तो इसीलिए हमें एन्यूमरेशन क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एन्यूमरेशन क्लास का यूज़ करके हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हेडर नेम्स। ठीक है, रिक्वेस्ट मेथड, सॉरी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने गेट हेडर नेम्स का जो मेथड है वो हमने कॉल किया। ठीक है, वो 1 बाय 1 हमें हेडर नेम मिलते रहे, इसलिए हमने लूप चलाया कि वाइल हेडर नेम्स डॉट हैज़ मोर एलिमेंट्स, ज़्यादा हेडर नेम है तो 1 बाय 1 है, वो नेक्स्ट एलिमेंट मेथड के थ्रू हमने क्या करवाया, उसको कॉल करवाया। ठीक है, और हमें 1 बाय 1 जो हेडर नेम है और जो उसकी जो वैल्यू है वो 1 बाय 1 हमें मिलती है। ठीक है, तो ये हमारे हेडर नेम से और जो उसकी हेडर वैल्यू है वो 1 बाय 1 हमें यहाँ पे मिली। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे सेकंड प्रोग्राम है जो प्रैक्टिकल नंबर 2। ठीक है, वो इस तरह से हम यहाँ पे रन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एकदम इजी प्रोग्राम है, आप घर पे भी ट्राई करना। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट करना या फिर मैसेज ड्रॉप कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।